जय हिंद, जय भारत साथियों। साथियों, यदि किसी व्यक्ति ने लोन लिया हो और उस व्यक्ति की डेथ हो जाए, तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, चाहे उसका गाड़ी का लोन हो, हाउसिंग लोन हो, एजुकेशन लोन हो, पर्सनल लोन हो, क्रेडिट कार्ड का लोन हो, बैंक का किसी तरह का सीसी लिमिट हो, किसी भी तरह का लोन है, किसी तरह का पैसा है, अगर उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो क्या उसका लोन माफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताइए। अभी बहुत सारे लोग जो कोरोना के काल में चले गए, उनकी डेथ हो गई। बहुत सारे लोग जो हार्ट अटैक से मर जाते हैं, बहुत सारे लोग जो नेचुरल डेथ हो जाती है उनकी। बैंक जब पहले तो जब लोन देता है ना, तो बैंक कहता है कि आपका लोन का इंश्योरेंस करना पड़ेगा, यानी आपका लोन इंश्योर रहेगा। यदि व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो घर वालों को कुछ पे नहीं करना होगा, और जो गाड़ी सामान घर लिया है वो घर वालों के पास ही रह जाएगा, उन्हें पे नहीं करना, बैंक पे करेगा, इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। ये बता करके इंश्योरेंस कर दिया जाता है। अब जो व्यक्ति की डेथ हो जाती है और तब बैंक वाले आ जाते हैं रिकवरी करने के लिए। अब उनसे पूछा जाता है, भाई हमारा तो इंश्योरेंस था, इनका लोन इंश्योर था, अब आप ऐसा कैसे रिकवरी कर रहे हैं? तब वो बताते नहीं, इंश्योरेंस तो था, लेकिन इंश्योरेंस कौन सा वाला था? इंश्योरेंस था इनका एक्सीडेंट वाला, इनका कंप्लीट इंश्योरेंस नहीं था। तो आपने कैसे मान लिया था कि आपका पैसा पूरा श्योर्ड है, पूरा इंश्योर्ड कर दिया आपने? आपने किस आधार पर लोन दे दिया था? इस तरह के फ्रॉड होते हैं। लेकिन मैं कहता हूं, चलिए आपका इंश्योरेंस कोई सा भी था, क्या इंसानियत के नाते जिन बच्चों के सर से साया भी माता पिता का चला गया, किसी बड़े का चला गया, अर्निंग मेंबर का चला गया, क्या उनके सर के ऊपर से घर की छत भी छीन लेना क्या ये सही है? अभी तो कमाई वाला कोई साधन नहीं रहा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहा जो वो लोन की भरपाई कर पाए। बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, व्यक्ति कोरोना में चला गया, अब कोर्ट से नोटिस आ गया, ये लोग बैंक वाले जाकर के नोटिस ले आए कि जी घर खाली करो। और मुझे समझ में नहीं आता, जो कोर्ट में लोग बैठे हैं क्या उन्हें नहीं समझ में आ रहा? जब व्यक्ति के पास कोई कमाई का साधन नहीं है, जो कमाई वाला व्यक्ति था, जो घर का मुखिया था, वही चला गया, तो इनका तो लोन तुरंत माफ होना चाहिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, क्या कम से कम ऐसे लोगों का तुरंत लोन सरकार को माफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बताइए आप लोग। और मैं मानता हूं कि सबसे पहले इनका लोन माफ होना चाहिए ऐसे लोग जिनके परिवार का कोई व्यक्ति डेथ कर गया, एक्सपायर कर गया, और उसके नाम से लोन था, उन्हें प्रताड़ित ना किया जाए, उनकी गाड़ी को, उनके घर को, उनकी प्रॉपर्टी को, उनकी जमीन को ना कब्जा लिया जाए। कम से कम इनका लोन तो सबसे पहले माफ होना चाहिए। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कर्जा मुक्ति अभियान में सबसे पहले इनका लोन माफ कराया जाएगा। और यदि किसी बैंक ने, किसी एनबीएफसी ने, किसी रिकवरी वाले ने ऐसा किसी का घर गाड़ी कब्जा कर भी लिया होगा, तो मैं अपनी तरफ से वादा करता हूं, आपको आपका घर गाड़ी वापस दिलवाया जाएगा। यह अत्याचार है, यह अन्याय है, और अन्याय अत्याचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक व्यक्ति चला गया, जो कमाई का मेन साधन था वो चला गया, जो घर का मुखिया था चला गया, अब बच्चों के सर पर छत तो रहने दो यार। कम से कम इंसानियत के नाते इतना तो छोड़ दो उस इंसान को। और जब आपने इंश्योरेंस किया हुआ है, आपने प्रीमियम पूरा लिया है, और बाद में आप बताते हैं एक्सीडेंटल इंश्योरेंस था। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का तो प्रीमियम बहुत कम होता है, 1000-1200 रुपए होता है। आप 15-15, 20-20 हजार रुपए क्यों लेते हैं भाई? और जो लोग नए अभी लोन लेने वाले हैं गाड़ी के लिए, घर के लिए, और आपका जब बैंक कहता है कि आपका इंश्योरेंस किया जा रहा है, तो पहले पूछ लो कौन सा इंश्योरेंस किया जा रहा है। कंप्लीट इंश्योरेंस लो और बैंक वाले को बोलो कि कंप्लीट इंश्योरेंस देना पड़ेगा। अगर किसी कारणवश व्यक्ति नहीं रहता है, तो बच्चों को आगे लोन नहीं पे करना होगा। अभी क्या हो रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता जा रहा है। अच्छा, कोई कमाई का साधन हो तो भी समझ में आता है, अगर कमाई का साधन ना हो तो? व्यापार करता था व्यक्ति और उसके जाने पर व्यापार बंद हो गया, नौकरी करता था, कमाई आनी बंद हो गई, अब क्या करेगा? कहां से चुकाएगा परिवार? बच्चे छोटे हैं तो कम से कम बैंक इसी पर रहम कर ले कि छोटे बच्चे हैं, 20 साल बाद भरना है भाई, आपको 15 साल बाद भरना है। कम से कम बच्चे बड़े हो जाए, लायक हो जाए, तो कम से कम उन्हें एक चिंता तो नहीं रही कि घर भी ढूंढना पड़ेगा। घर से भी निकल गए, मुखिया तो चला ही गया, अब घर भी छोड़ना है, हमें घर भी खाली करना है। मैं समझता हूं इस पर सरकार को सबसे पहले संज्ञान लेना चाहिए। और इस तरह के जो फ्रॉड हो रहे हैं, मिस सेलिंग का केस बनेगा, मिस सेलिंग का। आपने गलत चीज बेचकर गलत चीज सेल कर दी है। यदि आपने बताया इंश्योरेंस है, तो पूरा इंश्योरेंस मिलना चाहिए, पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए। और यदि बेनिफिट बैंक नहीं दे रहा है, तो इसमें गलती बैंक की है, उसके घर वालों की कोई गलती नहीं है। कम से कम उन्हें प्रताड़ित ना किया जाए, उन्हें परेशान ना किया जाए।